करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू। इसमें जो गाइस हमें सबसे पहली केमिकल रिएक्शन पढ़नी है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को आपस में क्या करना है, कंबाइन करना है। सर कंबाइन करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज बाहर नहीं होगी, सारी की सारी चीज कंबाइन होगी। तो डेफिनेशन में अगर मैं आता हूं कॉम्बिनेशन के, तो हम कहते हैं अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which two or more elements or compound combine to form single substance, to form one single substance। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होते हुए दिखेगा गाइस। इस रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को गाइस एक नाम और कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन भी इसे कहा जाता है। सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को गाइस। अब क्या होता है अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे हैं। जब हम एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन देखते हैं किस तरीके से प्रोसीड की जाती है गाइस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में सिंपल है गाइस, सपोज मानिए आपको वाटर बनाना है, वाटर H2O बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे H2O? आपको पता है आपको क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन। कैसे निकलता है, H2 फॉर्म में, क्योंकि ये गैसियस एटम है, गैस हमेशा H2 फॉर्म में निकलते हैं, डायटोमिक फॉर्म में निकलते हैं। इसको आपको किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन भी गैस है इसलिए वो डायटोमिक फॉर्म में निकली है। तो जो भी चीज गैस होती है उसके ब्रैकेट में हम लिख देते हैं G, ये भी गैस है तो G, और H2O लिक्विड होता है तो हम क्या लिखते हैं वहां पे गाइस, फिजिकल स्टेट क्या लिखा है उसकी, लिक्विड। तो गाइस अगर मुझे पानी बनाना है तो मुझे H2 की जरूरत पड़ेगी और O2 की जरूरत पड़ेगी। अब बैलेंस कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो गाइस बड़ी सिंपल रिएक्शन है। देखिए अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पानी की फॉर्मेशन होती है। कैसे हुई, यहाँ देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। अगर आप इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। सपोज मानिए आपको अमोनिया बनाना है। अमोनिया क्या होता है गाइस, NH3। अमोनिया कैसे बनेगा, आपको पता है, आपको नाइट्रोजन चाहिए होगा, नाइट्रोजन एक गैस है इसलिए ये N2 फॉर्म में निकलेगी। आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा, हाइड्रोजन भी एक गैस है इसलिए वो H2 फॉर्म में निकलेगा। और जब आप इन्हें कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा अमोनिया, और अमोनिया भी क्या है गाइस, यहाँ पे एक गैस है। ठीक है, बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे बैलेंस, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है बेटा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 6 करने के लिए, 3। तो गाइस रिएक्शन इजीली बैलेंस होगी। हुई कैसे होगी रिएक्शन, बड़ी सिंपल है, आपको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, और कंबाइन किसके साथ करना, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा NH3। तो गाइस अगर आप देख रहे होंगे तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जब मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसने क्या बनाया, पानी की फॉर्मेशन करी और सिंगल प्रोडक्ट बना। नाइट्रोजन को जब मैंने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और NH3 की फॉर्मेशन करी, और NH3 यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म है। अब इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं गाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड, जब आप कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करोगे तो गाइस बड़ी सिंपल रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर मैं CaO को रिएक्ट करता हूं गाइस किसके साथ, CO2 के साथ। CaO यहां पे क्या है गाइस, आपको पता है इसे कहते हैं क्विक लाइन, चूना होता है। ठीक है, आप उसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन कैसी होगी, कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको दोनों को यहाँ पे कंबाइन करना है। तो सबको कंबाइन कीजिएगा, इस क्या मिलेगा आपको, सबको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा CaCO3, मतलब आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन मिलेगी गाइस, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं। सपोज मानिए मैंने क्विक लाइन को किसके साथ रिएक्ट कराया, वाटर के साथ रिएक्ट कराया गाइस, वाटर के साथ। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, ये है क्विक लाइन, ये है वाटर, सबको कंबाइन करिए तो आपको कुछ ये ऐसा मिलेगा Ca। ठीक है, O आपको 2 मिलेंगे और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 मिलेंगे। क्या मैं इनको कंबाइन करके ऐसा लिख सकता हूं,
CaOH का होल ट्वाइस, और देखिए रिएक्शन की क्या है, बैलेंस। और ये जो चीज आपको मिली इसे हम लोग कहते हैं गाइस स्लेट लाइन। याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा इसी नाम से आता है, स्लेट लाइन। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वी कंबाइन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सब्सटेंस। इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखाया जब मैंने एलिमेंट्स को कंबाइन किया। तो जब मैंने एलिमेंट को कंबाइन किया H2O2, हमें क्या मिला, वाटर। दूसरा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ किया तो क्या मिला, अमोनिया। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड का, CaO एक कंपाउंड है। कैसे पता चला कंपाउंड है, क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनाया गया है। कंपाउंड वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट एट फिक्स्ड रेशियो। किस रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में। CO2 किस से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से, मतलब ये कंपाउंड है। आपको सबको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, CaCO3। क्विक लाइन लिया, वाटर के साथ रिएक्ट करा, आप सबको कंबाइन कर दीजिए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इसको मैं CaOH का होल ट्वाइस भी लिख सकता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं गाइस स्लेट लाइन। गाइस मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। हम एलिमेंट लेंगे और उसको कंबाइन करेंगे कंपाउंड के साथ। फर्स्ट टाइम हमने क्या देखा था, ओनली फॉर एलिमेंट्स। सेकंड हमने देखा था ओनली फॉर कंपाउंड्स। थर्ड हम देखेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैंने लिया CO, इसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता हूं तो आपको पता है ये मोनो फॉर्म में है ऑक्सीजन, और जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो डाई बनाएगा। डाई मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। बैलेंस कीजिए गाइस, यहां पे देखिए ऑक्सीजन यहां पे 2 है और एक 3 है, यहां पे कितने हैं, 2 है। तो कैसे बैलेंस करोगे, आप इसके आगे 2 लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितने होगा, 2 और 2 4, यहां पे 2 है तो आगे आप लगा दीजिए 2। कार्बन कितने, यहां पे 2 और यहां पे भी कार्बन कितने गाइस, 2। तो अगर आप ढंग से देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे कंपाउंड है। ये किसका काम कर रहा है, यहां पे कंपाउंड का। और अगर आप O2 को देखेंगे तो O2 यहां पे किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का। तो यहां पे हमने कंपाउंड और एलिमेंट को कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करी, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास है NO, मैंने इसको रिएक्ट कराया O2 के साथ, तो आपको पता है ये डाई बनाएगा। मोनो से किसमें कन्वर्ट होगा, डाई में, तो ये कन्वर्ट होगा NO2 में। बैलेंस कीजिए, यहां पे ऑप्शन 3 है, तो जब भी आपको ऑड नंबर ऑफ कोई भी चीज देखे तो उससे पहले इवन बनाइए। कैसे बनाएंगे यार, इवन 2 लगा दीजिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन और 2 ऑप्शन 4, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो आगे लगा दीजिए 2। तो इक्वेशन क्या हो गई गाइस, बैलेंस हो गई, जिसमें ये क्या था, कंपाउंड, ये क्या था, एलिमेंट। अब गाइस लास्ट टॉपिक जिसमें आपको नोट की फॉर्म में एक चीज लिखनी है, नोट। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है गाइस। एक एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में अगर आप जाके देखेंगे, कहा जाता है कि जब आप क्विक लाइन क्या है, CaO चूना, क्विक लाइन, जब आप क्विक लाइन को पानी में डालते हैं, जब आप क्विक लाइन को किसमें डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये क्या बनाता है, अभी मैंने रिएक्शन दिखाई थी, सबको कंबाइन कर दीजिए तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, CaO2H2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूं, CaOH का होल ट्वाइस। हमें क्या मिलता है, स्लेट लाइन मिलता है। तो क्वेश्चन क्या था गाइस, क्वेश्चन कुछ ये था कि जब हम क्विक लाइन को वाटर में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो बहुत हॉट हो जाता है। क्या बोला, जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा बीकर में, वो क्या हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है। उससे गैसेस निकलती है, हीट लिबरेट होने लग जाती है। हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। हीट क्या होती है, लिबरेट होती है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये जो रिएक्शन है गाइस, इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस क्या हुई होगी, बाहर निकली होगी। और जब भी गैस बाहर निकलती है, हीट जब भी इवॉल्व होती है, क्या हुई इस रिएक्शन में, हीट इवॉल्व। और जब भी हीट इवॉल्व होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन कैसी रही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन रही होगी गाइस। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन क्विक लाइन इज एडेड टू वाटर द सॉल्यूशन बिकम हॉटर, तो आप क्या लिखोगे कि रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन। तो आई होप गाइस आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सेकंड टाइप में, तो सेकंड टाइप का जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा कि हमें क्या करना है, किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को क्या करना है, डीकंपोज करना है। डीकंपोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना है।
डिकम्पोज करना है मतलब ब्रेक डाउन करना है मतलब तोड़ना है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं तो हम इसमें कहते हैं decomposition reaction is a reaction in which a single compound decompose into two or more simpler substance और ये जो simpler substance है ये either elements हो सकते हैं, ये आइदर कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर ये एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं गाइस। इस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक नाम और कहा जाता है गाइस, हम इसे कहते हैं कि ये रिएक्शन ऑपोजिट होती है टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ठीक है गाइस, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है डाइजेशन ऑफ फूड। अगर आपने देखा होगा आप जब भी खाना खाते हो गाइस तो आपका खाना 3 जगह पचता है या 3 जगह डिकम्पोज होता है, गले में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में। तो वहां पे आपका खाना क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, मतलब खाना आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद क्या रखनी है, आपको पता है कि इस रिएक्शन में आपको किसी भी कंपाउंड को, सिंगल कंपाउंड को तोड़ना है और तोड़ने के लिए आपको तोड़ने का मतलब क्या है, तोड़ने का मतलब है आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करना है। यहाँ पे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड करना है और जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो या तोड़ते हो तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब आपको हीट को क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है। हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह की होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है गाइस। तो अभी तक मैंने क्या बोला, मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसी चीज को डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है। डेफिनेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि जिसमें हम सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में। ये सिंपलर सब्सटेंस एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। बेस्ट एग्जांपल है इसका डाइजेशन ऑफ फूड। आप जब भी खाना खाते हो तो आपका खाना ब्रेक डाउन होता है गाइस, और जब भी आप किसी भी चीज को तोड़ोगे मतलब डिकम्पोज करोगे, मतलब आप बॉन्ड को तोड़ोगे, तो जब भी आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और हीट जब भी आप एब्जॉर्ब करते हो तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब गाइस, आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो 3 तरीके से प्रोसीड की जा सकती है। पहला हीट के थ्रू, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो और कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो 3 तरीके से कर सकते हो, या तो आप हीट दे दो, हीट का मतलब आप थर्मल डिकम्पोजिशन कर दो, थर्मल डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज को आप थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू तोड़ सकते हो। सेकेंड टाइप जो यहां पे है गाइस वो है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं जिसे हम, करंट दे दो, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन के थ्रू तोड़ सकते हो। या तीसरा टाइप है गाइस आपके पास फोटोलिसिस का मतलब है सनलाइट के थ्रू, फोटोलिसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से प्रोसीड की जा सकती है, मतलब किसी भी चीज को आपको तोड़ना है तो आप 3 तरीके से तोड़ सकते हो, या तो हीट देके थर्मल डिकम्पोजिशन, या इलेक्ट्रिक करंट देके इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, या आप सनलाइट की एनर्जी देके जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे फोटोलिसिस। तो चलिए मूव करते हैं और ये तीनों तरह की रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि पेपर में आ जाता है गाइस कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऐसा एग्जांपल दो जिसमें आपने किसी कंपाउंड को थर्मल के थ्रू तोड़ा हो, हीट के थ्रू तोड़ा हो, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू तोड़ा हो, या फिर फोटोलिसिस के थ्रू तोड़ा हो या ब्रेक डाउन किया हो। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें आप थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे और बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए गाइस आपको याद रखना है जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कराया था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने तोड़ा था तो कैसे तोड़ा था गाइस, मैंने आपको याद भी करवाया था। मैंने कहा था कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड को तोड़ना है हीट के थ्रू, ठीक है, तो इसके पास देखिए कार्बोनेट वाला केस है। तो जब भी आपके पास कार्बोनेट वाला केस होता है, आपको पता है आपको यहाँ पे गैस मिलेगी और वो गैस क्या होगी, CO2। कार्बोनेट हमेशा आपको कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बचा कुछ आ गया आपके पास, अगर आप चेक करेंगे तो बचा कुछ है आपके पास CaO, जिसे हम लोग कहते हैं
क्विक लाइन। तो गाइस ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट दिया और ये कार्बोनेट वाला केस था, इसलिए CO2 में टूटा और बचा कुचा आपने लिख दिया। सेकंड, अगर आपसे पूछा गया कि फोटोलिसिस का एग्जांपल दो, फोटोलिसिस, तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन कैसे होता है गाइस, उसका एग्जांपल देखते हैं। काफी बार पूछा भी गया है पेपर में। तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन के लिए आपको याद रखना है AgCl। क्या याद रखना है, AgCl। तो अगर आप AgCl को कैसे तोड़ोगे, फोटोलिसिस, फोटो मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट या तो वो ऐसे लिख के देगा गाइस, या वो ऐसे करके H और न्यू लिख के देगा, न्यू जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, दोनों को अलग अलग करो। आपको पता है क्लोरीन एक गैस है, तो क्लोरीन कैसे निकलता है हमेशा, डायटोमिक फॉर्म में। Ag मेटल है, तो मेटल कैसे निकलता है, सिंगल Ag के फॉर्म में। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा 2। Ag हो गए 2, तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज मानिए मैं AgBr को तोड़ना चाहता हूं सनलाइट की मदद से। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको पता चल गया ये क्या है, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन है। तो आपको पता है ब्रोमीन गैस है, कैसे निकलेगी, Br2 की फॉर्म में, और Ag मेटल है तो सिंगल फॉर्म में निकलेगा। Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आगे क्या लगाना पड़ेगा 2। Ag यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 है, आगे लगा दीजिए 2। तो इक्वेशन क्या हो गई गाइस, बैलेंस। मूव करते हैं लास्ट डिकम्पोजिशन के थ्रू। तो तीसरा जो हमारे पास है गाइस वो है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे और किसी भी कंपाउंड को तोड़ोगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास है NaCl। तो गाइस अगर आप NaCl को तोड़ना चाहते हो किसकी मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो आप कैसे तोड़ोगे, बड़ा सिंपल है। आपको पता है क्लोरीन यहाँ पे गैस है, तो गैस हमेशा किस फॉर्म में निकलती है, Cl2 की फॉर्म में। बचा आपके पास Na एक मेटल है, मेटल ऐसे ही निकलता है सिंगल फॉर्म में। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो आगे क्या लगाओगे आप 2। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे आप क्या लगाओगे 2। तो गाइस ये थे 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपको किसी कंपाउंड को तोड़ना है थर्मल हीट के थ्रू, तो आप याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट वाला केस है, तो CO2 बाहर, बचा कुचा आपको मिल जाएगा। दूसरा फोटोलिसिस मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl लोगे, तो आपको पता है क्लोरीन गैस है Cl2 की फॉर्म में, मेटल सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बैलेंस कर दीजिएगा। AgBr कैसे निकलेगा, Br2 की फॉर्म में, क्योंकि वो गैस है, Ag सिंगल फॉर्म में, बैलेंस कर दीजिएगा। और लास्ट आइटम है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करंट के थ्रू। तो आप लोगे NaCl को, क्लोरीन गैस है तो Cl2 की फॉर्म में, Na सिंगल निकलेगा, बैलेंस कर लीजिए, इक्वेशन इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको गाइस, उम्मीद करता हूं ये सेक्शन समझ में आया होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।